मेरा नाम जिया है। मैं अपनी सिस्टर और पुरानी मुलाजमा हेनरी के साथ रहती हूँ। मेरे पेरेंट्स की कुछ साल पहले डेथ हो गई थी। मुझे पेंटिंग बनाने का बहुत शौक है। मैं सारा दिन अपने रूम में रहकर सिर्फ पेंटिंग ही बनाती हूँ। मेरा रूम मुख्तलिफ पेंटिंग से हर वक्त भरा रहता है। एक दिन मैं अपनी सिस्टर के साथ मार्केट गई तो वहाँ एक शॉप पर मुझे एक लड़की की पेंटिंग नज़र आई। मैंने पेंटिंग को उठाया और उसको देखने लगी। नीचे कुछ लिखा हुआ था। गौर करने पर पता चला ये पेंटिंग हजारों साल पहले की है। मैंने शॉप के मालिक से पेंटिंग की कीमत के बारे में पूछा। वो पेंटिंग मुझे बहुत पसंद आई और मैंने वो पेंटिंग अंकल से मुनासिब कीमत पर खरीद ली। घर लाकर वो पेंटिंग मैंने अपने रूम में दीवार पर लटका दी। दिन गुजरते गए। एक रात सोते हुए मेरी नजरें उस लड़की की पेंटिंग पर थीं। न जाने उसमें ऐसा क्या जादू था जिसने मुझे अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। उसकी आंखें मुझे लगता था जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती हों। मैं मुसलसल उस लड़की को देख रही थी। अचानक एक खौफ की लहर मेरे अंदर दौड़ी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया। ये कैसे हो सकता है? मैं डरकर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई और फिर न जाने किस पहर मुझे नींद आ गई। आधी रात को मेरी आंख किसी लड़की की रोने की आवाज से खुली। मैं आंखें खोलकर गौर करने लगी कि आवाज कहां से आ रही है। गौर करने पर पता चला कि आवाज उस पेंटिंग से आ रही थी। मैं उठी और जाकर उस पेंटिंग के सामने खड़ी हो गई। तस्वीर में मौजूद लड़की रो रही थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। थोड़ी देर बाद उसकी रोने की आवाज में शिद्दत आ गई और फिर उस पेंटिंग में से किसी बला के हाथ ने मेरी गर्दन पकड़ ली। मैं उस बला से अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसकी गिरफ्त बढ़ती ही जा रही थी। मेरे चीखने की आवाज से मेरी सिस्टर मेरे रूम में आई। उनके लाइट ऑन करते ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैं डरी सहमी पेंटिंग के पास खड़ी थी। सिस्टर ने मुझसे चीखने की वजह पूछी। मैंने उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे कहा कि यकीनन तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है। मैंने सोचा हाँ ऐसा ही होगा, वरना वो तो सिर्फ एक लड़की की मामूली सी पेंटिंग है। लेकिन जब मैंने शीशे के सामने खड़े होकर अपनी गर्दन को देखा तो वहां उंगलियों के निशान थे। अगली सुबह मैं कॉलेज गई। सारा दिन रात वाला वाकया मेरे जहन में रहा। वापस घर आई तो मेरी मुलाजमा हेनरी मुझे कुछ परेशान और डरी हुई नजर आई। मैंने उससे पूछा क्या बात है, इतनी डरी हुई क्यों हो? उसने मुझे बताया कि जब से घर में मैं वो पेंटिंग लेकर आई हूँ तब से घर में अजीब से वाकयात हो रहे हैं। कभी किचन से बर्तनों के गिरने की आवाजें आती हैं, लेकिन जब जाकर देखो तो बर्तन बिल्कुल सही होते हैं। कभी किसी लड़की के हंसने की आवाजें आती हैं तो कभी रोने की। एक दिन जब मैंने मालकिन को ये सब बताया तो न जाने किसने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया
कि मेरा बाजू टूट गया। मुझे तो लगता है ये सब उस पेंटिंग की वजह से ही हो रहा है। मेरी सिस्टर भी वहाँ आ गईं। उन्होंने मुलाजमा को डांटा और कहा कि अब तुम बूढ़ी हो गई हो, मुझे लगता है तुम्हें अब आराम करना चाहिए। छुट्टी लो और कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाओ। मैं भी चुपचाप बैठी सिस्टर की बातें सुन रही थी। डर की वजह से मेरी रूम में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। काफी देर बाद मैं हिम्मत करके रूम में गई तो मैं परेशान हो गई। रूम में मेरी सारी पेंटिंग्स फटी हुई फर्श पर बिखरी हुई थी और मेरी तस्वीर भी फर्श पर पड़ी हुई थी और उस पर लिखा हुआ था तुम्हारी मौत। तस्वीर मेरे हाथ से गिर गई और मैं रूम से निकलकर अपनी सिस्टर के पास आई। उनको अपनी रूम की हालत के बारे में बताया। वो मेरे साथ रूम में आई, लेकिन रूम की हालत पहले ही जैसी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हर चीज तरतीब से अपनी जगह मौजूद थी। मैं पेंटिंग के पास जाकर खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो पेंटिंग वाली लड़की मुझ पर हंस रही हो। मैंने उस पेंटिंग को उठाया और घर से बाहर कूड़े में फेंक दिया। घर में दाखिल होते ही मुझे मुलाजमा के कमरे से आवाजें आने लगीं। कमरे में जाकर देखा तो मुलाजमा जमीन पर गिरी हुई थी। उसकी गर्दन कटी हुई थी और कोई बला साथ बैठी नोच नोच कर उसका गोश्त खा रही थी। एकदम उस बला ने मेरी तरफ देखा तो मैं खौफ से कांपने लगी। वो वही पेंटिंग वाली लड़की थी। मैं डर गई और भागती हुई अपने रूम में आ गई। रूम में आकर मुझसे डर और खौफ की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन सामने नजर पड़ते ही मेरी चीख निकल गई। सामने दीवार पर वही पेंटिंग लटकी हुई थी। मैं डरती हुई दरवाजे के साथ बैठकर रात गुजरने का इंतजार करने लगी। अगले दिन मैं उन अंकल की शॉप पर गई जहां से मैंने पेंटिंग खरीदी थी। उनको सारा वाकया बताया। उन्होंने मुझे उस पेंटिंग के बारे में बताया कि उनके एक दोस्त को आसारे कदीमा की खुदाई के दौरान मुख्तलिफ नायाब चीज़ों के साथ साथ ये पेंटिंग मिली थी। इस पेंटिंग में उसे न जाने ऐसा क्या लगा कि उसने इस पेंटिंग को छुपा लिया और अपने घर ले आया। एक दिन मेरा दोस्त मेरे पास आया तो बहुत डरा हुआ था। उसके पास वही पेंटिंग थी। मुझे अच्छी लगी तो मैंने उससे वो पेंटिंग खरीदने की बात की, लेकिन वो मुझे ऐसे ही वो पेंटिंग गिफ्ट दे गया। वो बहुत डरा हुआ और परेशान था। मैंने उससे उसके डर की वजह पूछी, लेकिन उसने मुझे कुछ न बताया, बल्कि खौफजदा अंदाज में बार बार पेंटिंग को देखता रहा। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहता हो, लेकिन फिर वो खौफजदा होकर वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद पता चला कि किसी ने इंतहाई बेदर्दी से उसको कत्ल कर दिया है। मैंने अंकल को कहा कि मेरे साथ ये सब कुछ उस पुरइसरार पेंटिंग की वजह से ही हो रहा है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं मायूस होकर वापस आ गई। मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई उस पेंटिंग को देख रही थी और सोच रही थी कि इस मनहूस पेंटिंग से कैसे जान छुड़ाऊं। पेंटिंग से अब लड़की की हंसने की आवाजें आने लगी। मैं हिम्मत करके उठी, उस पेंटिंग को उठाया और लॉन में जाकर उसको आग लगा दी। आग लगाते ही घर खौफनाक चीखों से गूंजने लगा और थोड़ी देर बाद वो तस्वीर राख का ढेर बन चुकी थी। मैं खुश हो गई। शुक्र है इस पेंटिंग से जान छूटी।
मैं मजे से अपने कमरे में दाखिल हुई तो खौफ से मेरी चीख निकल गई। मेरी सिस्टर मेरे सामने उस पेंटिंग को हाथ में लिए खड़ी थी और मुझे गुस्से से घूरने लगी और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको जलाने की। और उन्होंने पेंटिंग को दोबारा दीवार पर लगा दिया और खुद उसके सामने बैठकर जोर जोर से हंसने लगी।